तो यूनिफॉर्म रोप ऑन रफ स्लोप के पार्ट 3 में हम आज एक क्वेश्चन देखेंगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लो। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट में नोट डाउन कर लो इसको, और ये उसका डायग्राम है जो क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने जो रिजल्ट डिराइव किया था उसके हिसाब से द रोप इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, यानी इंपेंडिंग मोशन, और इंपेंडिंग मोशन में अपने पास फॉर्मूला रेडीमेड अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये मैंने रोप यहाँ पे ड्रॉ किया है और मैंने रैंडमली चूजन कोई बी पॉइंट लिया है जो वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। अगर मैं पूरी रोप ए बी पे अगर इक्वेशन लगाऊं और ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो मेरे पास म्यू का फॉर्मूला था जो हमने आगे डिराइव किया था, वो था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा वाई भी आर है और डेल्टा एक्स भी आर है, तो म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी इसमें। ठीक है, अब मैं सिर्फ ए बी पार्ट पे अगर फोकस करूं, तो ए बी पार्ट का अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा तो ए बी पार्ट पे 3 फोर्स लगेंगे। एक तो नीचे ग्रेविटी का पुलिंग फोर्स, दूसरा बी पार्ट पे, बी पॉइंट पे बीसी पार्ट का टेंशन, और दूसरा ए बी पार्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो इस पूरी लेंथ में फ्रिक्शन की वैल्यू जो पीछे की डायरेक्शन में लगेगी। यानी आप देखो तो नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स, ऊपर टेंशन और पीछे फ्रिक्शन। तो नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या आ जाएगा, लैम्बडा जी डेल्टा वाई ए बी। ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन की वैल्यू टी बी होगी, और पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन की वैल्यू लैम्बडा म्यू लैम्बडा जी डेल्टा एक्स ए बी आ जाएगा। ये हमने डिराइव कर चुके हैं कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी आती है। ठीक है, अब डेल्टा वाई ए बी क्या होगा, तो ए बी पोर्शन का डेल्टा वाई ए बी इतनी लेंथ होगी, ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो डेल्टा वाई ए बी की जगह आर कॉस थीटा रखा है। और डेल्टा एक्स ए बी क्या होगा, तो ए से लेके बी पार्ट का ये एक्स लेंथ हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, ये वाली लेंथ क्या होगी, तो टोटल आर माइनस ये वाली लेंथ हो जाएगी, यानी आर माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा, प्लस टीबी। अब यहां से मैंने टीबी की वैल्यू ये हो जाएगी कॉमन निकाल के, और म्यू की वैल्यू मैंने 1 रख दी है यहां पे। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई कहां पे टेंशन मैक्सिमम होगा, तो ये टीबी एज अ जनरल थीटा है, तो टीबी अगर मैक्सिमम होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 करेंगे, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। यानी वर्टिकल से 45 डिग्री पे टेंशन मैक्सिमम होगा। और उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी, उस टेंशन की वैल्यू अगर आप देखो तो बस मुझे इस फॉर्मूला में थीटा बराबर 45 डिग्री पुट करना है, तो टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी। अब क्वेश्चन में लैम्बडा तो दिया नहीं है, क्वेश्चन में देखो तो लैम्बडा दिया नहीं है, तो लैम्बडा मुझे ढूंढना होगा। तो इसका मास m है और उसकी लेंथ इतनी है, तो लैम्बडा क्या आ जाएगा, मास अपॉन लेंथ। बस उस लैम्बडा को पुट करना है, तो ये मेरा सुंदर सा आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम टेंशन जो कहां पे होगा, वर्टिकल से 45 डिग्री होगा। एक और चीज है जो पार्ट 2 में मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हुई थी। उसमें एक्चुअल में आंसर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आने वाला है। ये आंसर होगा tan इनवर्स 1/2। एक बार आप थोड़ा सा उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट यूनिफॉर्म रोप ऑन द रफ स्लोप। नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे वीडियो देखते हैं फ्रिक्शन में। थैंक यू सो मच।